जय हिंद दोस्तों। एक जहाज जो कि आज गुजराती लोक साहित्य में अमर हो चुका है। आपने टाइटैनिक के बारे में तो कभी ना कभी सुना ही होगा, लेकिन उससे भी 24 साल पहले की ये घटना है जिसमें 1300 मुसाफरों से भरा जहाज। अब इन मुसाफरों में 13 बारात शामिल थी। कुछ बच्चे थे जो कि अपनी मैट्रिक की एग्जाम देने के लिए मुंबई जा रहे थे। अब ये पूरा जहाज अरबी समंदर के बीच में अचानक लापता हो जाता है और आज तक ना ही जहाज मिला है और ना ही जहाज में सवार लोग। दिन था 8 नवंबर 1888 जब बिजली अपने मांडवी से मुंबई तक के सफ़र के लिए निकलने वाली थी। अब इसकी सफ़र की बात करें इससे पहले थोड़ी बहुत डिटेल्स जान लेते हैं इस शिप के बारे में। इस शिप का नाम होता है SS वेतरणा, जो कि मुंबई की वेतरणा नदी के नाम पर रखा गया था। परंतु जहाज के चारों तरफ बिजली के बल्ब लगे होने की वजह से लोग प्यार से इस जहाज को बिजली कहकर बुलाते थे। अब इस जहाज को गेजमर्थ डॉकयार्ड कंपनी द्वारा 1885 में बनवाया जाता है, जिसका काम 3 साल चलता है और 1888 में यह जहाज बनकर तैयार हो जाता है। अब इसकी लंबाई 170 फीट थी, चौड़ाई 26 फीट और ये 9 फीट डीप था। अब इस जहाज के अंदर टोटल 3 फ्लोर थे और 3 फ्लोर के अंदर टोटल 25 केबिन थे। और बात करें इसकी कैपेसिटी की तो ये जहाज अपने साथ एक समय में 292 टन वजन ले जा सकता था। और इस जहाज के जो कप्तान थे उनका नाम था हाजी कासम। और जो हाजी कासम थे वो बोरीवली और दहीसर के आसपास के जमींदार थे। और लोगों का कहना है कि एक फ़कीर थे जिन्होंने हाजी कासम को आशीर्वाद दिया था कि वह 99 जहाज़ों के मालिक बनेंगे और उनका जो आखिरी जहाज़ होगा उसका नाम होगा बिजली। जहाज कच्छ के मांडवी से मुंबई तक मुसाफरी और माल सामान लेकर सफ़र करता था। अब 8 रुपये के दर से जहाज मांडवी से मुंबई 30 घंटे में पहुंचा देता था। अब ये तो उसके रूट की बात हो गई। अब जानते हैं कि उस दिन क्या हुआ था कि ये जहाज लापता हो गया। अब मांडवी से गुरुवार के दिन 8 नवंबर 1888 को 520 मुसाफर लेकर ये द्वारका जाने को निकलता है। अब द्वारका पहुंचते ही ये मुसाफर 520 से बढ़कर 703 हो जाते हैं और यहाँ से पोरबंदर जाने को निकलता है। लेकिन उस वक्त समंदर का मौसम बहुत ख़राब होने की वजह से वो पोरबंदर नहीं रुकते। इस जहाज़ को 9 नवंबर के सुबह 1 बजे मैंगलोर के समुद्र में देखा गया था और यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि 9 नवंबर के सुबह 4-5 बजे के आसपास मैंगलोर से 30 से 40 किलोमीटर दूर यह जहाज़ लापता हो गया। जब पता चलता है कि बिजली लापता हो चुकी है तो इसकी कंपनी द्वारा इसको ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन किया जाता है। लेकिन इस सर्च ऑपरेशन में ना ही बिजली का मलबा मिलता है, ना ही किसी पैसेंजर का मृतदेह मिलता है। अब बिजली कहाँ गई, उन सभी पैसेंजर का क्या हुआ, किसी को कुछ भी नहीं पता। इस घटना के बाद गुजरात के कवियों ने इसी इंसिडेंट के ऊपर नवल कथाएं लिखी, कुछ लोक गीत बनाए, जिसकी वजह से आज भी यह शिप, यह जहाज लोक साहित्य में आज अमर बन चुका है।